हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सूरज सर पे। तो आज हम सेट 4 लेके आए हैं ग्रुप डी का। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो एक हो गया ए और एक हो गया बी। अब कह रहा है कि ए की जो आय है वो बी से 40% कम है। तो मान लेते हैं ये हो गया इनकम, तो इनकम आय हो गया, तो ये हो गया बी का। मान लेते हैं कि 100 इनकम है, ठीक है, और 40% इससे कम है। तो 100 का 40% कितना होता है? 40 होता है। तो मान लेते हैं कि ए का इनकम 40 है, ठीक है। तो यदि ए की आय बी से 40% कम है तो ये बी से हो गया 100, ऐसे 40% कम मतलब ये 60 हो जाएगा। 40% कम तो 100 का 40% कितना होता है? तो 100 का 40% जो होता है वो होता है 40। तो 40 कम हो जाएगा तो इसका आय 60 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है, 40 अधिक है। 40 अधिक है कितना पर? तो 60 पे। नीचे सिर्फ इंटू नीचे जो है ये वाला जाएगा, ठीक है। कितना अधिक है? तो 40 अधिक है प्लस 40 और बेस में जाएगा किससे अधिक है, किससे जो है वो बेस में जाता है। तो 60 नीचे इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2 से इसको काट दीजिए, या 20 से काटिए 40 दो बार में, अब 20 से ही 3 बार में। तो ये हो जाएगा 200/3। क्या हो जाएगा? 200/3%। तो 200/3 मतलब 66.2/3%। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, 66.2/3%। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि a अनुपात b बराबर 7:9 हो। अगर a अनुपात b 7:9 है तथा b अनुपात c अगर 15:7 हो तो a अनुपात c बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो इसको बनाने का तरीका सबसे अच्छा है कि a अनुपात b जो है कितना है, तो 7:9 है, ठीक है। और b अनुपात कितना है, तो b अनुपात c जो है वो 15:7 है, ठीक है। तो इसको या तो b, देखिए b यहाँ पे 9 है, b यहाँ पे 15 है, तो इसको सेम कर लीजिए b को। तो सेम को जब करेंगे तो रेशियो में दोनों तरफ से मल्टीप्लाई होता है, दोनों पॉइंट में मल्टीप्लाई होता है। तो 9 को और 15 को सेम करिए, यहाँ पे क्या डिजिट आएगा? सेम। तो इसको जब 5 से गुना कीजिए तो 9 × 45 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 से गुना कीजिए तो यहाँ भी 45 हो जाएगा। मतलब अगर इसका रेशियो निकालेगा तो क्या आ जाएगा? a का 35:45, 35:45। और इसका क्या आ जाएगा? 3 से गुना कराने पर 15:45:7:21, ठीक है, ये आ गया। मतलब यहाँ से a अनुपात b अनुपात c का रेशियो आ गया। a कितना है? 35 है। b कितना है? b हो गया 45 और c कितना है? तो 21 है। यहाँ से a अनुपात c का वैल्यू पूछ रहा है, तो a अनुपात c कितना हो जाएगा? 35:21। और 35:21 7 से कट जाएगा तो 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, 5:3। 5 ऑप्शन नंबर बी। एक दूसरा तरीका है, अगर a/c निकालना है। a अनुपात c मतलब क्या चीज़? a/c। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। a/c लाने के लिए, a/c लाने के क्या हो जाएगा? a/b गुना b/c, a/b गुना b/c। तो a/b कितना है? 7/9 है, 7/9 है इंटू b/c कितना है? तो 15/7 है, 15/7। अब यहाँ देखिए कैंसिल कर दीजिए इसको। यहाँ देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा तो a/c आएगा। तो उसी तरह इधर भी कैंसिल कीजिए तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ही 3 बार में और 3 से ही 5 बार में। तो देखिए 5/3 आ गया। मतलब a अनुपात c कितना है? 5/3। यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो दो मेथड से मैं बता दिया हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर जो है 105 है, तो उन संख्याओं का योग है। मतलब दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका जो अनुपात है वो 10:7 है, 10:7। अब कह रहा है कि उनका अंतर 105 है। मतलब 10 और 3 का अंतर रेशियो में क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 3 का अंतर है, 10 - 3 अनुपात 3 का अंतर है, और अनुपात 3 किसके बराबर दिया है? 105 के बराबर, ठीक है।
तो एक संख्या है 10 मान लेते हैं, रेशियो में 10 है, तो दूसरी संख्या 7 है। इनका जो अंतर हुआ वो 3 रेशियो का हुआ, ठीक है, 3 यूनिट का। अगर 3 यूनिट का अनुपात हुआ और संख्या में कितना दिया है कि 105 दिया हुआ है, तो उन संख्या का योग पूछ रहा है। तो योग कितना हो जाएगा, 10 और 7 17, मतलब रेशियो यूनिट 17 का वैल्यू पूछ रहा है कि 17 का क्या होगा। तो अनुपात 3 बराबर 105, तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 के 9 1 3 बचे 15, मतलब 35 हो जाएगा अनुपात 1 का वैल्यू। और यहाँ ऐड मतलब ये दोनों अनुपात का योग पूछ रहा है, तो 10 और 7 क्या हो जाएगा 17, तो अनुपात 17 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अनुपात 17 का वैल्यू हो जाएगा 35 × 17, 35 × 17। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 से 5 में क्या देगा, तो 85 का 5, कैरी कितना हो जाएगा 8 और 17 3 जा 51 और 51 और 8 कितना हो जाएगा, तो 59, मतलब 595। यही हो गया आपका आंसर 595। दो उन संख्याओं का योग हो जाएगा 595, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 1/1 + tan² थीटा + 1/1 + cot² थीटा का मान निकालें। तो हम जानते हैं कि 1/1 + tan² थीटा क्या होता है, तो 1/1 + tan² थीटा मतलब 1/sec² थीटा होता है। क्या होता है, sec² थीटा। अब प्लस 1/1 + cot² थीटा क्या होता है, तो cosec² थीटा होता है, cosec² थीटा होता है, ठीक है। तो 1/1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, और 1/1 + cot² थीटा cosec² थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/sec² थीटा, अब ये जानते हैं आप लोग कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है साइन। तो 1/sec² थीटा जो है वो हो जाएगा cos² थीटा, अब प्लस 1/cosec² थीटा है वो हो जाएगा sin² थीटा। और हम लोग जानते हैं कि sin² थीटा + cos² थीटा बराबर होता है 1। तो यही हो गया 1 आंसर, ऑप्शन नंबर सी 1। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा बराबर 3/5 है, यदि cos थीटा बराबर क्या बोल रहा है कि 3/5 है, तो sin थीटा - cot थीटा / 2 tan थीटा का मान क्या होगा, वैल्यू निकालना है इसका। अब हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर पहले यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5, और ये cos थीटा बराबर b/h भी होता है, b/h मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और मैं बता चुका हूँ ट्रिपलेट की कहानी। तो यह अगर 90 है डिग्री और इसको अगर थीटा मानेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर ये सामने वाला होगा, परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा आपका, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बेस cos थीटा दिया हुआ है, यानी बेस 3 और हाइपोटेनस 5 दिए हुए हैं। तो बेस जो है वो 3 हो जाएगा और हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है वो हम लोग जानते हैं, तो यहाँ परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लीजिएगा, hp² + b² बराबर h²। और यहीं से जब p² निकालिएगा, p² बराबर हो जाएगा h² - b², ठीक है। तो p बराबर हो जाएगा √h² - b²। तो यहाँ से p बराबर होगा √h कितना है 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस b कितना है 3 का स्क्वायर 9, तो p बराबर आएगा √16, और √16 मतलब 4। अगर ट्रिपलेट आप है को याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर यहाँ पे निकाल लीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर निकल गया अपना, तो p निकल गया, p कितना है तो 4 है, b कितना है तो 3 है, और h कितना है तो 5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे sin थीटा - cot थीटा बोल रहा है, तो sin थीटा मतलब p/h माइनस cot थीटा tan का उल्टा होता है, tan होता है p/b, तो ये हो जाएगा b/p बाई 2 tan थीटा, तो 2 × p/b, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 4, बाई हाइपोटेनस कितना है 5, माइनस फिर बेस कितना है 3, बाई परपेंडिकुलर कितना है तो 4, यहाँ 4, और 2 × परपेंडिकुलर कितना है तो 4, बाई बेस कितना है तो 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये 5 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 20। एकदम 100 धीरे धीरे आप लोग को बता रहे हैं बउआ वाला, ठीक है। ये हो जाएगा 16 माइनस सिर्फ 4 से 25 5 15 बट्टा ये हो जाएगा 8/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20, 1/20 का गुना ये 8/3 है तो उसको रिवर्स करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 3/160, यही हो गया आपका आंसर 3/160। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में फैलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।